अगर आपसे मैं कहूं कि आईपीएल 2026 के अंदर दिल्ली का नया कप्तान कौन, क्योंकि हाल फिलहाल अभी ये चर्चाएं उठने लगी हैं कि क्या पता अक्षय पटेल को कैप्टंसी से हाथ धोना पड़े। लेकिन जब अगर यह हाथ धुलेंगे कैप्टंसी से, तो आखिर कौन वो होगा जो अपना हाथ लाएगा कैप्टंसी के ऊपर। क्योंकि अभी ये जो सवाल उठ रहा है दिल्ली कैपिटल्स को लेकर, ये सबसे बड़ा उठ रहा है, क्योंकि यहां पर कैप्टन ही चेंज होने वाला है। क्योंकि हाल फिलहाल अभी जब एशिया कप चालू होने वाला था, तो टी20 के अंदर जो वाइस कप्तान आपकी अक्षय पटेल हुआ करते थे, वहां से इनकी वाइस कैप्टनसी भी छीन उठी है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि दिल्ली कैपिटल के अंदर से डायरेक्ट कप्तानी ही छीन ली जाएगी। एशिया कप के अंदर जब ये टी20 के फॉर्मेट में होने वाला है, तो वहां पर टी20 के वाइस कप्तान नए आपके शुभमन गिल बन चुके हैं। इसका मतलब आपके वाइस कप्तान का दर्जा जो अक्षय पटेल को मिला हुआ था, वो हटा दिया जा चुका है। लेकिन अब दिल्ली में से डायरेक्ट इनके कप्तानी का ही दर्जा हटाया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये फैलना चालू हो गया है कि आईपीएल 2026 जब आएगा तो उसके अंदर आपके अक्षय पटेल कैप्टन नहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं तो कौन और सही? यहां पर लोग कह रहे हैं कि क्या पता फाफ डुप्लेसिस बने, लोग कह रहे हैं कि क्या पता केएल राहुल बने, लोग तो ये भी कह रहे हैं क्या पता मिचेल स्टार्क को बनाया जाए, लोग ये भी कह रहे हैं क्या पता ट्रिस्टन स्टेप्स को बनाया जाए। लेकिन आज आप अभी खुद डिक्लेयर करोगे कि अगर आपके अक्षय पटेल कप्तान नहीं तो कौन सही। सबसे पहली चीज, अगर यहां पर हम एक बार नजर मारने की कोशिश करें कि एक बार केएल राहुल साहब पर, तो देखो केएल राहुल साहब एज अ कैप्टन एकदम परफेक्ट बैठते हैं और आई थिंक क्या पता अक्षय पटेल से भी अच्छी कैप्टनसी कर सकें। क्या केएल राहुल को कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है? जी हाँ, काफी अच्छा खासा है। केएल राहुल आपके एलएसजी के अंदर कैप्टनसी कर चुके हैं और भी कईयों बार ये कैप्टनसी कर चुके हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या केएल राहुल बनाने लायक हैं? तो देखो, जब एलएसजी के अंदर थे तो इनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा निकल कर आया था, लेकिन इनके टीम का नहीं निकल कर आया था। दिल्ली कैपिटल्स के अंदर थे तो दिल्ली कैपिटल्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं निकल कर आ पाया था जितना इस बंदे का आया था। अकेले ही इस बंदे ने 2-2 शतक एक आईपीएल के सीजन में लगा कर रखे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या केएल राहुल सही है? तो केएल राहुल पूरी तरीके से परफेक्ट बैठेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल जब ये टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, चाहे टेस्ट का मैच हो, चाहे ओडीआई का मैच हो, चाहे टी20 का मैच हो, सबके अंदर बंदे ने उम्दा परफॉर्मेंस किया है। उसी के साथ साथ कहा जा रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जब मैचेस होंगे तो उसके अंदर केएल राहुल को लिया जाएगा। केएल राहुल विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं और फील्डिंग भी कर सकते हैं। बैटिंग चाहे इनको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर तक उतारो, वहां तक भी आता है। बंदा ठोक कर जाता है, केवल परफॉर्मेंस दिखाता है, एक्सक्यूजेस नहीं बताता। इस वजह से कहा जाता है कि एक कप्तान के अंदर और क्या चाहिए, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए परफेक्ट कैप्टन आपके केएल राहुल बैठेंगे। लेकिन हाँ, आगे भी कुछ लोग हैं जिनका नाम सामने आ रहा है। फाफ डुप्लेसिस जो कि साउथ अफ्रीका के एक खिलाड़ी हैं अगर इंटरनेशनल लेवल पर देख लिया जाए, लेकिन ये बंदा आरसीबी की कप्तानी कर चुका है। उसी के साथ साथ इस बंदे को अब कहा जा रहा है कि क्या पता दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान बना दिया जाए। लेकिन इनके चांसेस थोड़े कम हैं। इसलिए कम है क्योंकि फाफ डुप्लेसिस अगर आप देखोगे अगला सीजन खेले कि ना खेले, किसी को पता नहीं है। इनकी एज हो चुकी है, इनके रिटायरमेंट तक की बात उठती है। ये भी आई थिंक 40 साल के होने वाले हैं या फिर 40 साल पार ही कर दिए होंगे। तो अब सब यार धोनी नहीं हो जाएंगे कि 40 साल के ऊपर 44 साल तक भी खेल लें। तो फाफ डुप्लेसिस का चांस थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि आरसीबी के अंदर थे ना, तो आरसीबी उस टाइम बहुत बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। लेकिन जैसे ही इनसे कैप्टनसी छीन कर दी गई आपके रजत पाटीदार को, तो डायरेक्ट चैंपियन बन गई आरसीबी। तो अब सवाल उठता है, क्या पनौती आरसीबी के लिए फाफ डुप्लेसिस थे कि कोई और था? लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या फाफ डुप्लेसिस को बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, लेकिन आप जान जाओ ना कि कहा जाता है कि 90% किसी और के चांस हैं और 10% ही केवल आपके फाफ डुप्लेसिस के चांस हैं। लेकिन फिर अगर आगे देखा जाए तो ट्रिस्टन स्टेप आते हैं, जो कि एक अच्छे खासे बैट्समैन माने जाते हैं। उसी के साथ साथ मिचेल स्टार्क भी आते हैं, जिनका कैप्टन बनाया जा सकता है। अब देखो, अगर ट्रिस्टन स्टेप्स की बात कर लें तो इस बंदे के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं कि टीम को संभाल सके, पहली चीज तो ये। लेकिन अगर बैटिंग के मामले में देखोगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस बंदे ने बैटिंग की थी, तो भाई शतक पर शतक ठोक दिए थे। बता दिया था कि ट्रिस्टन स्टेप्स कौन है। उसी के साथ साथ क्या मिचेल स्टार्क को बनाया जा सकता है? तो मिचेल स्टार्क की अगर बात कर लें तो हाल फिलहाल इस बंदे ने टी20 से ही संन्यास ले लिया। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा। यानी कि अब 2026 के अंदर जब भी आईपीएल का
शुरुआत होगा तब 2025 के मिड से लेकर 2026 तक इस बंदे को एक भी T20 मैच खेलने को नहीं मिलेगा। अब क्या इनको कप्तान बनाया जा सकता है? तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जो बंदा T20 के फॉर्मेट से ही संन्यास ले ले उसको IPL का कप्तान बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर अक्षय पटेल हटे तो कौन इस बार आएंगे आपके कप्तानी के तौर पर? तो कोई और नहीं बल्कि KL राहुल ही एक इकलौते ऐसे शख्स दिखते हैं पूरे टीम के अंदर जो कैप्टन बनने लायक हैं। लेकिन अगर ये भी IPL के ऑक्शन के अंदर वापस चले जाते हैं और बिक जाते हैं तो आप ये जान जाओ तब काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि एक ऐसी टीम जिसको कि कप्तान ही ना मिल रहा हो। बाकी आप बताइएगा कि यार अब क्या आपके दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान KL राहुल बनने वाले हैं कि कोई और है? क्योंकि अक्षय पटेल की चर्चाएं उठने लगी हैं, टीम इंडिया से वाइस कैप्टन से भी छीन ली गई। दिल्ली कैपिटल्स ये सोच रही है कि यार कुछ मिला नहीं अक्षय पटेल को कप्तान बनाकर, अब क्या किया जाए। देखो क्या किया जाए तो अभी ये कुछ पता नहीं है, और अक्षय पटेल कैप्टनसी से हटेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, चर्चाएं चल रही हैं, पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है कौन बनेगा तो कौन नहीं, बताइएगा जरूर। लेकिन कौन बनेगा कौन नहीं अगर ये डिसाइड हो गया तो जानोगे कैसे? इसी वजह से हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल बनाकर रखा है जिसकी इमेज सामने दिख रही है आपको। इसका लिंक आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल देंगे, जाकर फ्री में वहां पर देख सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में भी क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे यहाँ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।